Three, two, one. पिल्ले। Today, अच्छा सीरियस, चलो रीटेक करो। अबे फीलिंग तो आनी चाहिए मुझे थोड़ा सा, मतलब इंटरव्यू वाली यार तुम मतलब। today we're excited to have Shazi Khan. Hi, Shazi Khan. Thank you so much for joining us. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अमीर आपके? Alhamdulillah. आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मालिक का एहसान। Shazi, as an agency owner, what are your insights on current TikTok hosting? So means like, can you little bit like elaborate your question, like what you are trying to ask means like the मेरा एजेंसी खोलने का मकसद पूछना चाह रही हो, या टिकटॉक के जो है वो होस्टों के बारे में पूछना चाह रही हो? टिकटॉक के होस्ट्स के बारे में। अगर आपने अभी एजेंसी खोली है एंड आई ठीक एम है। श्योर कि सो आपको होस्ट की जरूरत मेरा होगी, राइट? हाँ, होस्ट की देखें, एजेंसी को ऑलवेज नीड होस्ट। एजेंसी ऑलवेज नीड अ गुड होस्ट। दे आर डेडिकेटेड, बट अनलकीली हमारे वहाँ जो एजेंसी का जो मकसद है, इसको एजेंसी एजेंसी हमारे देसी लोग कहते हैं। एक्चुअली इसका जो नाम है ना असल में, वो है क्रिएटर नेटवर्क, राइट? व्हाट डज मीन बाय क्रिएटर नेटवर्क? जिसमें कि वो बंदा कुछ प्रोड्यूस करे, क्रिएट करे, चीज़ें करे, चीज़ें सीखे या अपना वो बताए। तो इसको एजेंसी एजेंसी करके इन्होंने बहुत ज़्यादा वो कर दिया कि जैसे पाकिस्तान की एजेंसी हो गई। और बाकी ये है कि डेफिनेटली होस्ट की एजेंसी को ज़रूरत पड़ती है, जिससे जो है वो एजेंसी को भी बेनिफिट होता है और जो है आपका होस्ट को भी बेनिफिट होता है। इसमें मल्टीपल थिंग्स हैं, बट एवरी रीजन हैव अ डिफरेंट बेनिफिट और रिक्वायरमेंट। कि जैसे मेरे पास यूएस और कनाडा की है, और इसी तरह जो है मीना रीजन अलग है, ऑस्ट्रेलिया रीजन अलग है, राइट? सो मैं जो आपको ज़्यादातर जो बता सकता हूँ क्रिएटर नेटवर्क का, मैं यूएस और कनाडा के हिसाब से बता सकता हूँ। इसको होस्ट की लेने की भी एक रिक्वायरमेंट होती है। होस्ट के जो है वो 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं होने चाहिए, उसने 6 महीने के अंदर $2,000 से ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए, राइट? अब ये चीज़ हमारे वहाँ कोई नहीं पढ़ता। हमारे वहाँ कोई भी आता है, एजेंसी का नाम सुनता है, वो समझता है कि जी एजेंसी में जाना है तो न्यू आईडी बनानी पड़ेगी। अब इसका रीज़न कोई नहीं बताता कि भाई क्यों बनानी पड़ेगी या उसकी वजह क्या है। बिकॉज टिकटॉक ने एक रिक्वायरमेंट निकाली है, उसको आपने उसको फॉलो करना है कि आपके इतने यूज़र से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्योंकि टिकटॉक भी डेफिनेटली दे वांट टू क्रिएट अ नेटवर्क, दे वांट टू बी द स्मॉल होस्ट कम अप, सो दे विल जनरेट द रेवेन्यू, राइट? राइट। या तो I really want to understand कि एजेंसी का क्या रोल होता है एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेगुलर गिफ्टर्स? सो एजेंसी का रोल ये होता है कि मिसाल के तौर पर एक किसी को भी, हमारे नीचे जो टाइगर राजपूत बैठे हुए हैं, राइट? सो इफ ही वांट टू जॉइन द एजेंसी, आफ्टर इज जॉइनिंग एजेंसी एंड आई कैन सी हाउ इज डूइंग परफॉर्मेंस, राइट? सो एजेंसी उसको बूस्ट करती है। बूस्ट क्या करती है? उसको फेमस करने के लिए कॉइन्स मारती है। अब देयर इज लाइक 2 और 3 लाइक स्कूल ऑफ थॉट्स है यहाँ पर, है कि एजेंसी को फ्री कॉइन्स मिलते हैं। पहली बात, एजेंसी को ना फ्री कॉइन्स मिलते हैं, ना एजेंसी को कोई डिस्काउंटेड कॉइन मिलते हैं। एजेंसी को कुछ नहीं मिलता। एजेंसी इज अ सेम एज अ गिफ्टर हमारे कॉइन्स खरीदते हैं अपने कार्ड से या किसी और की कार्ड से। वो मतलब वो अपने होते हैं। अगर आप मतलब किसी को भी है, मैं इस पे मैं शर्त लगा सकता हूँ यूएस रीजन का, राइट? मैं मीना का नहीं कह सकता बिकॉज आई डोंट नो, बट यूएस रीजन में आपको कोई फ्री कॉइन नहीं मिलते, किसी भी किस्म के नहीं मिलते। मैं अपना कार्ड दिखाने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझसे कोई शर्ट लगा ले इसके ऊपर एक शेयर की, ठीक है? उसके अंदर अब मैंने इनको बूस्ट किया, इनके पास फॉलोइंग आई, एजेंसी टास्क देती है, राइट? एजेंसी का जो असल जो है लोग टास्क देते हैं, एजेंसी टास्क देती है कि जी आपने ज़्यादा बैठना है, पर आपने जो है एक लिमिटेड जो है ना टाइम है, ठीक है? लिमिटेड 7 डेज मीन्स आपने जो ना वैलिड लाइफ करनी होती है, जो कि आपने 1 से 2 घंटे करनी होती है। जितना करोगे आपके लिए, उसके लिए भी बेनिफिट होता है, एजेंसी के लिए भी बेनिफिट होता है, राइट? राइट। और एजेंसी जो है वो अगर सपोर्ट करती है बेस ऑन लाइक आप कितने कॉइन्स कमा रहे हो, राइट? फॉर मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख कॉइन कमाए मंथ के अंदर, तो एजेंसी को उससे मिलता है, डिपेंड, अगर एजेंसी के सारे टास्क पूरे हुए तो उसको 8%, 10%, 15% तक जा सकता है, राइट? और वो एजेंसी को टिकटॉक देती है, ना कर होस्ट की वो कमाई से आता है, होस्ट की अर्निंग से नहीं आता। बट ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? मिसाल के तौर पर मेरे पास 30 होस्ट हैं, 30 में से 10 तो पूरा टाइम दे रहे हैं, 30-30 घंटे भी दे रहे हैं, 10 जो है 15 घंटे दे रहे हैं, और 10 जो है वो शो ऑफ ही नहीं हो रहे।
मीन्स उनकी फिर मिन्नतें करोगे भाई तुम क्यों नहीं आ रहे, तो मैं क्या वो फिर अपने वो बनाते हैं, तो उसकी वजह से जो आपका एक्टिवनेस का टास्क है वो कंप्लीट नहीं होता, तो आपका रेवेन्यू हट करता है। फिर जो नए होस्ट आते हैं तो उसकी वजह से, और ये जो नई एजेंसी को ये जो है ना टिकटॉक वाले बेनिफिट देते हैं, बट उसके बाद जो है वो 6 महीने बाद ये सब टास्क खत्म हो जाता है, फिर आपको रेवेन्यू मिलता है बेस्ड ऑन कितने उन्होंने कॉइन्स लिए हैं। हम्म। अच्छा, हमारा एक सवाल है नीचे, अगर कोई होस्ट आपकी एजेंसी ज्वाइन करता है तो हम्म, क्या उस होस्ट के अकाउंट का फुल एक्सेस होता है उस एजेंसी के नहीं, पास? एजेंसी के पास किसी भी किस्म का कोई एक्सेस अकाउंट का नहीं होता, और जो है एजेंसी के अंदर आपकी आईडी आती है, सिंपल आपकी वो आईडी शो होती है। हाँ, एजेंसी के बाद ये एक्सेस होता है कि जैसे अब आप मेरी एजेंसी में हो, आप लाइव कर रही हो, बट मैं पीछे बैक इस स्टेज पे मैं जाकर देख सकता हूँ आप क्या कर रही हो, बट हम्म। आपके अकाउंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके कॉइन्स की जो है वो चीजें सारी नहीं होती। मींस कॉइन्स आपने कितने कमाए वो तो नंबर्स आते हैं, कितने घंटे बैटरी ये आते हैं, पर आपकी और इन्फॉर्मेशन नहीं होती, पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सही। तो एक हमारे यहाँ ऑडियंस में बैठे हैं टाइगर राजपूत, उन्होंने पूछा है, डज द एजेंसी गिव मोर रिटर्न देन नॉर्मल अकाउंट? अगर नहीं, जैसे वो मैं हूँ। मतलब अगर आपका अकाउंट एजेंसी में है और किसी और का नहीं है, तो वो जो उसका है वो ही, जो कॉइन्स आपको 1 लाख पड़े आपको 1 लाख ही मिलेंगे। बट एजेंसी जो है वो आपको एक्चुअली एजेंसी में जो बंदा होता है उसको एक्स्ट्रा मिलता है, बिकॉज एजेंसी आपको 5% बैक देती है। डिपेंड करता है कि मतलब मेरा है, राइट, मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब मैं जाता हूँ, मैं मैच खेल रहा होता हूँ, मैं मैच के अंदर मैं उसको जो 5% की जगह मैं कभी ज़्यादा भी दे आता हूँ, मतलब इस हम्म। डिपेंड करता है, बट वो एक ही होता है। स्नैन का एक सवाल है, एजेंसी में आने के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए? यार मैं इस पे एक नॉर्मल वो करूंगा, पर बेसिकली जो हमारे वहाँ जो है ना, मतलब सारे जो लोग हैं वो माशाल्लाह मतलब चलें, वो नहीं है किसी ने मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ा होगा, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, बट ज़्यादातर जो है हमारे पास जो होस्ट हैं जो हमारे मुल्क को या हमारी कम्युनिटी को या किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक आपको प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर, वो उनके पास तालीम की बहुत कमी है, विच इज़ वेरी हम्म। रॉन्ग, बिकॉज उनके पास बातें नहीं है करने को, या मतलब उनके पास कोई एजुकेशन कोई टॉपिक नहीं है, या वो किसी गलत इंग्लिश को कहकर वो समझ रहे हैं कि ये बहुत फनी काम हो रहा है, वो एक दो बार फनी लगता है बट इज नॉट लाइक ऑल द टाइम फनी। तो हम्म। मीन्स एजुकेशन तो हर बंदे को होनी चाहिए, हर चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, एजुकेशन लाइक वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट। आई विश कि टिकटॉक जो है ना ये रिक्वायरमेंट लगा ले कि भाई आपने अपनी एटलीस्ट हाई स्कूल तो होना चाहिए कि आपको होस्टिंग करनी है, वरना आप अपना भाई तफरी करो निकल लो। बट मसला ये है कि अगर हाई स्कूल भी करेंगे तो माशाल्लाह हमारे पास इतने टैलेंटेड लोग हैं कि वो फेक बनाना शुरू हो जाएंगे, तो बस अब इस पे क्या कह सकते हैं। नॉर्मल अकाउंट को 41% दे गेट बैक, एजेंसी में से कितना मिलेगा उस होस्ट को पर्टिकुलरली, जो सॉरी, आपकी कम अगेन। एजेंसी में है? जो एक होस्ट आपके पास है आपकी एजेंसी में, ही इज अ पार्ट ऑफ योर एजेंसी, राइट? तो टिकटॉक वैसे उसको 41% देता है इफ ही इज डूइंग विदाउट एन एजेंसी, विदाउट द नेम ऑफ एन एजेंसी। अगर वो आपकी एजेंसी में है तो क्या उसको 41% से ज्यादा मिलने के चांसेस हैं? सो 41 तो जो उसका है जो सबको मिलता वो मिलेगा, उससे ज़्यादा इस तरह मिलेगा कि जो है आप एजेंसी आपको जो रिटर्न करेगी, बिकॉज यू आर एन एजेंसी, तो उसका समझ लो एक तरह से 41 से देना 50 हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है इन टर्म्स ऑफ दिस। अब इस डिपेंड करता है कि आपने अपने होस्ट से क्या सेटिंग की हुई है। आपने अपने अगर होस्ट से सेटिंग की हुई है कि भाई तुमने तुम्हारा जो 5 से 10% जो भी बनता है वो मैं तुम्हें कैश में दूंगा, मैं तुम्हें बैंक हम्म। ट्रांसफर दूंगा, या मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी उससे कोऑर्डिनेशन क्या है। हम्म। सही। तो शाजी, वैसे आप टिकटॉक पे कब से हैं? मुझे ऑलमोस्ट कोई 3-4 साल हो गए, 3 या से 4 ज्यादा साल हो हो गए, गए। हाँ। तो आपने गिफ्टिंग किस तरीके से स्टार्ट की? सो गिफ्टिंग मैं पहले तो कोई ऐसा गिफ्टर वगैरह वो नहीं था, बट ऐसे ही एक दोस्त का मैच लगा तो उसके अंदर मैंने पहली बार कॉइन बाई किए थे, और उसके बाद बस इसी तरह एक सिलसिला चलते रहा, और उसमें कब एक शुरू में तो मज़ा आने लगा, फिर जब मैंने कार्ड देखा तो फिर वो मज़ा थोड़ा सा कम होने लगा, बट अक्सर दोस्त वगैरह थे मोस्टली। अगर मेरी गिफ्टिंग अगर आप देखेंगे, मैं इस लेवल भी पहुंचा हूँ, तो मेरी कहीं भी किसी भी बड़े होस्ट को ज़्यादा नहीं है। मैंने अगर जो भी गिफ्टिंग की है वो दोस्ती यारी में की है या नॉर्मल रैंडम लोगों को की है, तो इसलिए मैं हम्म। ज़्यादा फेमस या ऐसा कुछ नहीं हो कि मुझे जानते हैं। सिर्फ मुझे जो लोग जानते हैं वो सिर्फ मेरे अपने लोग जानते हैं, जो मेरे साथ उठते बैठते हैं, इवन के जो मेरे पास
अभी फॉलोइंग लिस्ट में कोई 200 बंदा होगा, 200 बंदों को मैं वैसे जानता हूँ कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो मतलब उनका मेरा कनेक्शन बहुत क्लोज है। हम्म। अच्छा, वैसे कुछ लोगों को ये जानना है कि आप की क्या क्वालिफिकेशंस आप यू लुक इनटू अ होस्ट बिफोर टेकिंग हिम इनटू योर एजेंसी। यार मेरा ये है कि मैं जो अब अगर होस्ट देख रहा हूँ इन स्टार्टिंग, सो आई वाज जस्ट टेकिंग, सो नाउ आई जस्ट वांट टू लाइक दिस पर्सन हैव अ कमिटेड, लाइक ही हैव टू गिव सम टाइम, लाइक मिनिमम, लाइक मैंने जो सेट किया वो 2 घंटे अ डे। ठीक है, उसके बाद जो है आपने जो है ना उसका उसकी परफॉर्मेंस देखनी कि क्या कर रहा है, वो सही बैठ रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, होस्ट बन गए, वहीं बैठ के खाना खा रहे हैं, वहीं बैठ के मुंह पे कैमरा रखा हुआ है और जो है ना वो जी बातें कर रहे हैं, और वो मतलब लाइटिंग का कुछ वो नहीं है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग, बिकॉज वी आर गेटिंग एजुकेटेड फ्रॉम टिकटॉक, सो आई एम ट्राइंग टू गिव एज मच एज information I get from them from corporate, so I can like deliver those information to the host, so they can be like do better life, so we can generate revenue and they can be popular. सही। तो हमारे ऑडियंस में एक सवाल है। What if the host can't reach given target? Does agency help to complete it? So agency only helps when like they want to be a famous this person, or he is doing effort and unluckily he is not doing anything. Mean like he is not getting support. So in thoda about they do help them out, but completing a target one time maybe is depend on the agency owner, agency like rules. One time maybe, and like but every time no. Agency don't like think like for me, I don't give any targets to my host. I just then I push them like, hey, you have to do like hard so you can earn money. I can we can grow as a team, right? But few of them they are not doing it. I'm just giving like little bit soft corner, okay, because most of the people are my friends, so I cannot be rude. So now I learned like one saying like never hire a someone you cannot fire. So now I'm not hiring any like or any person who is related to me or my friend or anything. So easily I can like do my business. Mhm. So, what's the target amount monthly you expect from your host? So means I do not have a big goal set, but like minimum if they reach like the TikTok told us like the monthly is like a 200K will be benefit for them as well, because once TikTok saw they are giving like a lot of like getting a coins. So nowadays they start program which like a lot of companies want to promote their product and stuff, so they reach us out. So like, hey, we have this ad is going on, they are looking for some people and some hosts, and then definitely if you are making good money for me, I will recommend your name. So सही। they will get commission from company directly, then agency will don't get. So once you are my host, I will like help you to get ads and this stuff. Nowadays TikTok is like promoting. उड़ते तीर कैसे लिए जाते हैं? आप मेरे कंधे पे बैठिए, मैं ऊपर हो जाएंगे तो आप फिर चले जाएगा तीर। आज बैगन। अब ये मन्नत अच्छा, ने ठीक है। सवाल किया, अब छोड़ दो, मैं लोगों के सवाल के जवाब दूंगा। सो व्हाट्स द मेन पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग अ एजेंसी एंड हाउ डू यू कन्विंस द होस्ट टू जॉइन द एजेंसी एंड व्हाट्स द बेनिफिट? So Mannat, the thing is this, I try to be a little bit like hey, I have an agency and I saw you are doing very good posts and things, so we can help you out, and support you in your games. We can set up a battle for them. We can like if their ID get like a banned and some a violation, so we can help them out recover faster than the normal person. And second, like as I mentioned, like a lot of like ads and like product owner are finding a host for their product, so we can connect them. And any TikTok, if they are you are doing very good videos and stuff, so we can like give you a name for TikTok events. So every time TikTok have an event, so we get like a form कि भाई तुम्हें अपने किसी host को भिजवाना है, तो we just give their names. People which country from, so Tiger by every region have like the TikTok have every like मेरे पास जैसे US Canada का है, right? बट ये है कि अदर पीपल जो है मीना रीजन वाले, दुबई हो गया, तुर्की हो गया, सऊदीया हो गया, राइट? ऑस्ट्रेलिया वाले डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर न्यूजीलैंड भी फॉल करता है, इसी तरह यूरोप के अंदर जर्मनी, इंग्लैंड फॉल करता है। सो दैट्स लाइक दे क्रिएट अ रीजन्स। सो मीन्स अगर मेरी यहाँ पर है तो आई कैन नॉट टेक any outsider of US and Canada. But a lot of people are doing wrong practice, which they got their ID get banned and they get like a penalty. वैसे शादी आपको भले इतना टाइम हो गया टिकटॉक पे,
आपका कोई फेवरेट होस्ट रहा है कि भाई आप कहते हो कि ये होस्ट एक इंस्पिरेशन है? मीन्स वेरी सैडली मेरा कोई फेवरेट होस्ट नहीं है। और मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं उसके वो जो ना मतलब मैं उसको बोलूं कि यार ये बंदा बहुत अच्छा कर रहा है। वाई? बिकॉज ड्यू टू लाइक द लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब वो हर चीज को मजाक में लेना है। ठीक है ना, हर किसी को जो है वो अपना जो है ना वो अपना आए ना आए उसने अपनी कोई ना रॉकेट वो है। अब जब मुझे नहीं एक चीज आती तो डेफिनेटली यार मुझे नहीं आती, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज में, राइट? जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई मीना रीजन का मैं नहीं बता सकता। अब यहाँ पर कोई और होता, वो कहता जी मीना रीजन में तो ये भी होता है, मीना रीजन में वो होता है, डेफिनेटली होता होगा, मुझे नहीं पता, राइट? मुझे नहीं पता और मैं उसके उसके ऊपर बयान नहीं दे सकता। अभी किसी ने नीचे सवाल मैंने जब बोला था एजुकेशन वाला, उन्होंने किसी होस्ट का नाम लिख दिया था, राइट? और भाई अब वो नहीं है तो इट्स ओके। मुझे किसी भी होस्ट से या किसी भी उससे प्रॉब्लम नहीं है। भाई आपका नसीब है, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आपको चीजें कर रहे हैं, राइट? अगर उनको नहीं आ रहा समझ, बट ठीक है, पर मैं उनको ये कहूंगा भाई इतना सा दिमाग लगाओ कि उस होस्ट के पास अगर 1 मिलियन बंदा है, क्या आपको उसने फॉलो बैक दिया हुआ है? नंबर एक, नहीं दिया हुआ, राइट? क्या आपको वो जानता है? नहीं जानता। आप उसके लिए किसी और को गालियां नहीं दो, आप उसके लिए किसी और से लड़ो नहीं, क्योंकि आपस में इन द एंड कहीं ना कहीं आप मिलोगे। क्या पता टिकटॉक पे ही मिलो किसी की ब्रॉड के ऊपर, क्या पता रियल लाइफ में मिलो, क्या पता कोई कनेक्शन हो जाए। तो आप मतलब आप किसी और के लिए ना लड़ो। आप ऊपर वाले नॉर्मली क्या होता है, ऊपर वाले पीछे से मिले हुए भी होते हैं, उनकी दोस्ती हो जाती है। तुम लड़ाई के चक्कर में क्यों अपना मुंह और अपने अपने आप को खराब करते हो? दैट्स वाज माय थ्योरी, बट वो एक डिफरेंट है। अच्छा वैसे शाजी, मैं क्यूरियस हूँ, आपने कैसे एजेंसी फॉर्म करने का सोचा? लाइक हाउ डिड यू कम अप विद दिस सो आइडिया? मेरा 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 टिकटॉक पे भी मैं ना मीम्स बहुत शौक से देखता हूँ और मैं ऑलवेज जो है ना मीम्स ही देखता था। सो बट मेरे एक दोस्त थे बिलाल भाई, मैं उनके रेस्टोरेंट में खाना खाता था, तो वो ये लाइव वाइव पर आते थे। तो उन्होंने एक दिन कहा जी लाइव होती है शादी भाई, ऐसा होता है और आप मजा आएगा, आप आओ और वहां पे जो ना इस तरह ऐसा वैसा। तो मैं ऐसे ही चले गया एक दिन, मैं तो मीम्स देखता था, उन्होंने शेयर की, मुझे पता ही नहीं था लाइव क्या होती है। तो मैं चले गया, वहां 3 बंदे बैठे हुए थे यूएस के ही। तो उन्होंने कहा, बिलाल भाई ने मजाक में कि यार शादी भाई को ऊपर लो। तो ऊपर जो बैठा हुआ था बंदा, तो उसने मेरे फॉलोवर देखा, क्योंकि मैं तो कोई वही नहीं बनाता था, वीडियो भी कोई नहीं डालता था। तो उन्होंने कहा अबे भाई इसके तो 30 फॉलोवर थे, इनको तो जाओ 1000 करो, पहले जाओ 6 महीने वो करो, उसके बाद आना। तो लाइक वो जो है ना मतलब खैर एक वो वक्त ऐसा था कि मेरा जो ना मूड अच्छा नहीं था। तो मैंने बोला यार ये क्या बोल रहा है, तो आई रिलेटेड लाइक आई हैव अ आईटी फील्ड. So then I just figure out and I just get like my 1000 followers in a 30 minutes, and I get like live access in the same day. And I went up and then I talked to them and I just told them this guy right now अभी वो भाई भाई करता फिरता है। So इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई you never know कि कब अल्लाह जो है किसी को ऊपर से नीचे कर दे, नीचे से ऊपर कर दे। तो you have to be humble, ठीक है? तो उसने फिर कहा, आज वो भाई करता है, उस वक्त मैंने कहा बेटा यहाँ सब बिकता है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी औकात दी कि खरीद सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम सोच समझ के बोलना। सही। अच्छा, how the agency business doing so far? Like Tiger by agency business is fine, but that depend on like what kind of host you have and how what effort you are doing. Like means अब यहाँ पे लोगों ने हमने पूरा मकसद ही चेंज कर दिया एजेंसी का। मतलब एजेंसी में हो तो वो आगे कुत्तों की तरह आपको कॉइन्स मारेगी और आपको ऊपर लाएगी। और भाई टैलेंट भी होना चाहिए, चीजें भी होना चाहिए ऊपर आने के लिए। एक दिन में कोई ऊपर नहीं आता। यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी डेडिकेटेड, यू हैव टू बी लॉयल टू योर वर्क। इज अ जॉब, इज नॉट लाइक ना इज अ फुल टाइम जॉब, राइट? बिफोर आई हैव एजेंसी मैं सिर्फ मीम्स देखता था, ये देखता था। नाउ आई गेट अ लॉट ऑफ लाइक क्वेश्चंस कमिंग एवरी डे, पीपल आर कमिंग different issues, right? I'm just trying to help them out as much as I can. But nowadays I'm just trying to figure out someone manager who can manage my stuff. So means Shaz, well, Farooq, what's your question? अच्छा बिफोर दैट मुझे ये जानना है कि आपने एजेंसी क्यों बनाई, क्या सोच के बनाई? अगेन एजेंसी का वही था कि मुझे लोगों ने कहा कि जी एजेंसी, अगर आपकी एजेंसी होती है तो यू विल गेट फ्री कॉइन्स और सॉरी डिस्काउंटेड कॉइन और इस तरह करके। बट मेरी बेवकूफ़ी ये थी कि मैंने भी बगैर वो किए, मैंने भी लोगों की बात सुनी और जो है एजेंसी खोल ली, राइट? तो बस बैठे बैठाए आपने एजेंसी खोल ली? हाँ, और एक कुछ पर्सनल कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे टारगेट किया था बिला वजह का। मैं किसी से ना लड़ने पे बिलीव करता हूँ, ना ही मैं टिकटॉक का कोई बदमाश हूँ, ना ही मैं वैसे नॉर्मल बदमाश हूँ। भाई एक मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से और अपना
छोटा सा काम करते हैं और उसी से जो है हम वो करते हैं। तो बट वो एक कहा था, पर कभी कभार कहते हैं ना कि शरीफ आदमी को नहीं छेड़ना चाहिए, तो उन्होंने छेड़ा, और आज जो मुझे जो कहते थे और वो जो है वो खुद ही यहाँ पे नहीं है। डू सही यू तो रिग्रेट योर डिसीजन ऑफ एजेंसी? नहीं यार, इज फन, और मतलब डेफिनेटली अब जाहिर सी बात है, आई एम जस्ट टेकिंग एज अ बिजनेस, मे बी यू नो इज अ वर्क फ्रॉम होम फॉर मी। और अगर अल्लाह ने चाहा, तो अगर अल्लाह ने कामयाबी देनी हुई तो इज़ गुड, इफ़ नॉट तो जो मैंने गिफ्टिंग की है दैट्स वाज माय, मैं ये कर लूँगा कि बस जो मेरा एक लेवल बन गया दैट्स इट। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि यार मेरा वो हो गया, बस ठीक है, हो गया। और टिकटॉक पे अगर यू आर नॉट डूइंग लाइव सेशंस, कोई और तरीका है टिकटॉक पे कमाने का विदाउट डूइंग द लाइव एंड एवरीथिंग? सो उसमें तो आपने ये करना है कि आपका 10,000 फॉलोवर्स हो और आपका अकाउंट मोनेटाइज हो, आपकी वीडियोस आप बना के सिर्फ डालो, और उस पर आपको पैसे मिलते हैं। नाउ डेज लाइक यू नो द टिकटॉक, यू नो द स्टोर्स ऑनर्स आर कॉन्टेक्टिंग यू, दे आर टेक्सिंग यू कि भाई उनके फ्री में सैंपल लो, और उसके बाद जो है आप जो है वीडियोस बनाओ, वो आपको कमीशन देंगे। एजेंसी और होने के बाद आपको इनके सवाल के जवाब देना ज़रूरी है? नहीं, मेरा सवाल के जवाब देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मीरा इज़ अ न्यू होस्ट, शी इज़ ट्राइंग एक्चुअली गुड। मतलब मैं भी इनके मजाक उड़ा रहा था, बट नाउ ऑन द सीरियस नोट कि शी इज़ डूइंग वन एफर्ट टू लाइक डूइंग समथिंग लाइक ब्लॉगिंग एंड स्टफ लाइक दैट, राइट? शी इज़ ट्राइंग टू bring people to ask question and like you know educate people. So I think it's a good step. I don't mind to answer her. जैसे वाकई तुम्हारी कोई ऐसा नहीं है कि अ, भाई मैं चाहता हूँ मेरा ये होस्ट या होस्ट इसको कॉपी करें या इससे इंस्पिरेशन लें या कुछ कुछ नया मार्केट में ना, आपको सिर्फ ऐसा नहीं होता कि काश मेरे होस्ट भी कुछ कर सके? यार देखें, साथ एक रिलेट करूंगा, इंसानी जिंदगी में भी नेवर एवर ट्राई टू डू कॉपी। कॉपी करते हो वो कुछ अरसे के लिए रहती है, बी ओरिजिनल, चाहे वो जैसा भी हो। तो एक वक्त आता है कि आपको फिर कर देते हैं बंदे, आपको लाइक करना शुरू हो जाते हैं। अगर आप कॉपी करोगे, कहीं ना कहीं आपको वो झलक पता चल जाती है, राइट? तो कॉपी नहीं करना चाहिए। जो आपको अल्लाह ने, हर बंदे को अल्लाह ने कुछ ना कुछ दिया है, कोई ना कोई सलाहियत है, कोई ना कोई चीज़ है, तो जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि भाई वो क्या है और उसको लाओ। और हर बंदे के में कामयाबी भी नहीं है, तो क्या पता आपकी कामयाबी इसमें नहीं हो, तो जस्ट फाइंड द समथिंग अदर। वैसे शाजी, अपार्ट फ्रॉम अमेरिका एंड कनाडा, क्या आपका कोई दुबई आने का, मीना रीजन आने का कोई? इंशाल्लाह आई एम वर्किंग ऑन इट, देन आई विल डेफिनेटली, बिकॉज मेरा एक इशू है, या तो आई गो बैक और गो होम। हम्म। सो अब मेरा है, बट डेफिनेटली, और मेरा प्लान है, और इंशाल्लाह सून आई विल come in your show and give you this good news. But I'm like looking into it. I'm not like yet there, but inshallah. इंशाल्लाह ये रब। Right. So let's do some rapid fire questions. Shazi, are you ready? दिखाना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें तो, ताकि आपके शो में वो हो जाए। क्या क्या दिखाना चाहोगे? ये समोसा और चाय भी अमीरा ने ही भिजवाई है, देखिए उनकी तस्वीर है, उनके साथ बैठ के मैं खा रहा हूँ, ये उन्होंने ही भिजवाई है। चलो। क्या बात है शाजी, क्या ये क्या था? Okay, let's move on to our one word rapid fire questions with Shazi. So Shazi, what is your favorite animal? डॉग। Favorite color? ब्लू। Favorite ब्लैक। food? बिरयानी। Favorite month? दिसंबर। Favorite season? स्प्रिंग। Favorite subject? साइंस। Favorite place for vacation? मालदीव। Okay. What do you have for breakfast? चाय and sometime cake rus. Who is your best friend? It's very different question, because I have a lot of people, they think they are my best friend, but they are my best friend, but I cannot choose one or something. I don't want to offend anyone, so everyone is my best friend.
What is your favorite day activity? हाँ, मेरी डे एक्टिविटी आई यूज टू बी, बट ये टिकटॉक की वजह से मेरी एक्टिविटी काफ़ी मुतासिर हुई है। लाइक इवन तो मेरे फ्रेंड सर्कल रियल लाइफ के भी, और मैं पहले नेटफ्लिक्स देखता था। आई गेट लाला अच्छा कवर किया या सो वो जो है वो सब वो ही है। तो नाउ माई फेवरेट एक्टिविटी मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम ऑन द टिकटॉक। Love or friendship? बोथ। Work or play? प्ले। Money or happiness? बोथ। Cats or dogs? डॉग। Summer or winter? स्प्रिंग। Morning or evening? इवनिंग। Shazi, thank you so much for being a part of our rapid fire question. Um, मेरा एक बहुत serious सवाल है आपसे. I जी really जी, want to आप know. आईसीयू में बैठ के पूछ रही है सवाल। तो रुको जरा, सबर करो। मैं आपसे जिंदगी के मायने पूछना चाहती हूँ. आप what do you think of life? आपके हिसाब से meaning of life क्या है? आगे बढ़ते रहना, कोशिश करते रहना, और अपने माँ बाप और अपने बहन भाई जो हैं, जो अपनी फैमिली है ना, जस्ट ट्राई टू बी टुगेदर और उनके साथ रहना, नो मैटर व्हाट। As we wrap up, शादी आप हमारे listeners को, हमारी audience को कुछ piece of advice देना चाहेंगे? खुश रहें जहां रहें। एक जो भी अगर आपको कोई गाली दे रहा है, ये दे रहा है, इग्नोर करें, कोई फायदा नहीं है। आप टिकटॉक हो गया या इस दुनिया में हर पत्थर उठाओ, वहां से आर्टिस्ट या जो है ये गाली देने वाला बदमाश निकल रहा है, तो इग्नोर करो यार। लाइफ इज वेरी स्मॉल, दुनिया में और भी गम है टिकटॉक के सिवा। ये एंटरटेन लो यहाँ से और बस निकल लो, सिंपल। Thank you so much for joining us today. नो प्रॉब्लम। Thank you so much, listeners, for being a part of this. Make sure you subscribe to my YouTube channel, Unsaid by Amira. And until then, thank you so much, Shazi Khan, for this wonderful time and answering our audience questions regarding your agency. Best of luck to your future. Jazakallah khair. Fi aman Allah. गरमंडे, अबे भाई क्या कर रहा है? जो पीछे से वो आ गया था। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।